एक बार की बात है, एक सुंदर गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सिया। सिया बहुत ही दयालु और समझदार थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। सिया अक्सर जंगल में नई खोजों के लिए जाती और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेती। एक दिन जब सिया जंगल में घूम रही थी, उसने एक घायल नाग को देखा। नाग बहुत ही दुखी और कमजोर था। सिया ने उसकी स्थिति देखी और तुरंत उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने नाग को अपने घर ले जाकर उसे दवा दी और अच्छी तरह से उसकी देखभाल की। धीरे धीरे नाग ठीक हो गया और उसकी आंखों में सिया के लिए ग्रेटिट्यूड की चमक आ गई। जैसे जैसे समय बीतने लगा, सिया और नाग के बीच गहरा संबंध बन गया। नाग, जिसका नाम था नागेंद्र, सिया के सामने आकर अपने प्यार का इजहार करने लगा। वह हमेशा सिया के साथ रहने लगा और उनकी दोस्ती ने धीरे धीरे प्यार का रूप ले लिया। नागेंद्र ने सिया को यह बताते हुए कहा, मैं एक नाग हूं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तुम्हारी दयालुता ने मुझे जीवन दिया है। सिया ने नागेंद्र की बातों को सुना और बिना किसी भय के कहा, तुम जैसे हो मुझे स्वीकार है। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनकर नागेंद्र बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया कि वह हमेशा सिया की रक्षा करेगा। लेकिन गांव के लोग इस अद्भुत प्रेम कहानी के बारे में नहीं जानते थे। जब उन्होंने सिया को नागेंद्र के साथ देखा तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि वह एक नाग है और उससे दूरी बनाना ही भला होगा। लेकिन सिया ने अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों को समझाया कि प्यार का कोई रंग नहीं होता और सच्चाई और आत्मा की खूबसूरती सबसे महत्वपूर्ण होती है। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव के लोग सिया और नागेंद्र के प्यार को स्वीकार करने लगे। उन्होंने देखा कि नागेंद्र हमेशा सिया की रक्षा करता था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। उनकी प्रेम कहानी गांव का एक जीवित उदाहरण बन गई, जिसमें सच्चे प्रेम की ताकत थी। अंततः सिया और नागेंद्र ने एक साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। गांव में प्रेम और एकता का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें सभी ने सच्चे प्रेम की भावना को समझा और अपनाया। इस तरह सांप और लड़की की प्रेम कहानी ने सभी के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी और इस प्रकार एक नाग और एक लड़की का प्यार गांव में एक मिसाल बन गया, जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहा।